देखो बच्चों, हमारा जो पहले की क्लास थी उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके बाकी के क्वेश्चन हो गए, केवल लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन का क्रम आगे पीछे हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 का ही एक रूप होता है। बिल्कुल हम ये सिद्ध कर देंगे। देखिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। माना पूर्णांक a के लिए यहाँ b बराबर क्या है 3। आप कहोगे सर ये b कहाँ से आया? ये b आया यहाँ से, ये b कहाँ से आया? यहाँ से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से हम जानते हैं a बराबर होता है bq प्लस r, तो bq प्लस r, ठीक है। अच्छा, अर्थात जो r होगा वो 0 1 2 होगा। क्यों? क्योंकि जो r होता है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा b से हमेशा छोटा होता है। तो जो 0 1 2 है तो 3 से छोटे मान हमने लिए हैं और 0 से छोटा हमने कोई मान नहीं लिया है। तो अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर dq प्लस r। तो केस नंबर फर्स्ट है हमारा, जो केस नंबर फर्स्ट है कह रहा है r बराबर है किसके 0 के, तो हम इसमें मान रखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में मान रखें a बराबर b 3qm और r 0, यानी हमने इसमें केवल मान रखा और बाकी हमें कुछ नहीं करना, ये मान रख दिया। 0 का तो 0 होता है, a बराबर 3m। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो ये तो धनात्मक पूर्णांक था। अब इसका हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3m स्क्वायर का क्या आया 9m स्क्वायर। अच्छा, इस 9m स्क्वायर में से अपने को तो 3 का गुणन चाहिए, इसलिए हमने इसमें से 3 क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3m स्क्वायर, अंदर क्या बचा 3m स्क्वायर। तो हम क्या देखते हैं कि 3m स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M। हम क्या मान लेते हैं 3m स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर मान लिया कैपिटल M के, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये हमारे पास होगा केस नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ चुकी है। अच्छा, अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। जब r बराबर 1 है, जब क्या है r बराबर 1, तो a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हम मान रखेंगे a बराबर 3m प्लस 1, a इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आया है। अब ये क्या आया है, ये केवल पूर्णांक है, ये क्या है बेटा पूर्णांक है। अब इसका वर्ग करने पर, इसका क्या करने पर है वर्ग कर, सर वर्ग क्यों किया? वर्ग बेटा इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है पूर्णांक का वर्ग, तो हमने इसका किया वर्ग कर दिया। अब हम इसको a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको क्या करते हैं खोलते हैं, इस वाले समीकरण को किससे खोलते हैं a प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ये देखो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, देखो a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस का 1, तो इसमें क्या कॉमन लिया 3 कॉमन लिया, क्योंकि अपने को तो क्या चाहिए 3 का गुणन चाहिए, क्योंकि अगले ने दिया है 3 के गुणज में है, तो हम क्या लेंगे 3 इसमें क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब इसमें से 3 कॉमन लिया तो बचा 3m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1 है वो बाहर है, उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, ये आ गया 3, ये m, देखो इधर देखना मेरी तरफ, देखो ये जो पूरा था, ये जो पूरा का पूरा था, इसके बराबर हमने क्या मान लिया कैपिटल M। क्या माना हमने कैपिटल M, तो जो कैपिटल M है वो क्या है 3m प्लस 1 का एक रूप है, हो गया रूप। क्यों? क्योंकि ये हमने किसके बराबर मान लिया M, कैपिटल M के बराबर हमने मान लिया। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। अच्छा, अब अगला आता है केस नंबर 3, यानी जब r बराबर 2 हो तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर 3m प्लस 2 और दोनों तरफ क्या कर देंगे
वर्ग कर देंगे, और वर्ग कर देंगे तो वहीं a प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर बराबर है 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m प्लस का 2। अच्छा 3m स्क्वायर का 9m स्क्वायर, 2 का 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12m प्लस का 2 स्क्वायर क्या आ गया 4 हो गया। अब चलो, अब हमें लाना है 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो हम क्या करेंगे a स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस का 12m, ये जो 4 था इसके हमने दो टुकड़े किए, इसके हमने क्या किए दो टुकड़े, क्या हो गए दोनों टुकड़े 3 प्लस का 1, क्यों क्योंकि हमें 3 क्या चाहिए कॉमन, इसलिए हमने इसके क्या किए टुकड़े 3 प्लस 1 के रूप में। a स्क्वायर बराबर 3 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस का 1 कोष्टक बंद और प्लस का 1। अब हम ये जो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 है इसको कैपिटल M के बराबर मान लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, समीकरण नंबर 3 आ जाती है। तो बेटा इस प्रकार हम देखते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी जो पूर्णांक है, कोई भी जो पूर्णांक है उसका स्क्वायर करने पर क्या आता है 3m या 3 प्लस 1 का रूप आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पहले वाले की तरह का है, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है। देखो माना धनात्मक पूर्णांक a है वह b बराबर कितना है 3, अब b बराबर 3 है अर्थात r बराबर 0 1 2, क्यों क्योंकि जो r होता है वो छोटा होता है b से और बड़ा होता है 0 से, तो क्या होगा 0 1 2 हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर होता है b क्यू प्लस r, तो b का मान रखेंगे तो 3 है और r का मान r। अब देखो केस के अनुसार चलते हैं। पहले जो स्थिति है, पहली स्थिति में क्या करा केस फर्स्ट है r बराबर 0, यानी r बराबर क्या रख दिया 0 रख दिया, तो a बराबर 3m। अब क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांक का घन यानी क्यूब, तो घन करने पर a क्यूब इज इक्वल टू 3m पूरे का क्यूब, a क्यूब बराबर 27m क्यूब। अब देखिए a क्यूब, इसमें से हमें लाना है 9 का गुणांक, तो 9 क्या लिया कॉमन लिया, तो 9 इंटू 3m क्यूब, माना 3m क्यूब बराबर क्या है कैपिटल M, तो क्या आया 9m, क्या आ गया अपने पास 9m, ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। उसके बाद जब r बराबर 1 लेते हैं, जब क्या लेते हैं r बराबर 1, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 1 का क्यूब। और देखिए हमने जो क्लास 9 में शुरू समीकरणाएं पढ़ी थी बहुपद वाली प्रश्नावली में, क्या थी a प्लस b का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ये जो हमारी जो शुरू समीकरण है इसी में हम क्या रख देंगे यहाँ से मान रख देंगे, यानी a क्यूब बराबर अपना क्या है 3m क्यूब प्लस b की जगह 1 का क्यूब 3m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3m स्क्वायर 1। देखो ये मैंने मान रख दिए। अब आपको इन मानों को सोल्व करना है। 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी 27, यानी 27 m की m क्यूब प्लस 1, 3 से गुणा को तो 9m प्लस 3 ऐसे कैसे 3m का स्क्वायर होगा तो 9m स्क्वायर। अच्छा करते हैं 27m स्क्वायर प्लस का 9 दिए 27m स्क्वायर प्लस का 9m प्लस का 1। ठीक है, अब ये जो पूरी जो अपनी इक्वेशन आई है इसको अपने को 9 के गुणांक में लाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन लिया, यहाँ से का 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर और प्लस का 1 और कोष्टक के बाद प्लस 1 बचेगा क्योंकि उसमें से 9 कॉमन आ नहीं सकता। तो ये सारा हम मान लेते हैं किसके बराबर m के बराबर, कैपिटल M के बराबर, जो हमने नीचे लिख रखा है कि माना 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर है
कैपिटल M के बराबर। अब कैपिटल M के बराबर है तो क्या आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस का 1 और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। अब आता है केस थर्ड। अब क्या आता है केस नंबर थर्ड। जब r बराबर क्या है हमारे पास 2 है, जब हमारे पास r बराबर क्या है 2, तो r बराबर 2 रखने पर यूक्लिड विभाजन है प्रमेय से a बराबर 3m प्लस का 2 और दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब इज इक्वल टू 3m प्लस 2 का क्यूब। देखो मैंने सर्वसमीका दोबारा लिखी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ ab के पदों में है, यहाँ xy के पदों में। बेटा बात वही है, हो रहा है दो पूर्णांक है, उनके घन का क्या हो रहा है, उनका पूरे का घन। तो ये अलग अलग इसलिए है, कुछ बच्चों ने ये वाली पढ़ी है तथा कुछ बच्चों ने ये वाली पढ़ी है, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दी जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। दोनों बेटा सेम ही है। देखो x प्लस वाई का क्यूब जब खोलेंगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो देखो इस जो सर्वसमीका है इसमें अपन क्या रखेंगे, इससे मान रखेंगे a क्यूब 3m क्यूब प्लस b की जगह 2 का क्यूब इंटू 3m स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3m 2 का स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो हमने मान रखे हैं वो क्या कर लेता हूं मैं, सोल्व। यानी a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 m क्यूब 2 का क्यूब 8। 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 यहाँ मैंने लिख लिया। 3m का स्क्वायर करेंगे यानी 9m स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 के 12 गुना 3m ऐसे के ऐसे। चलो वो सोल्व करें तो 27m क्यूब 6 नम 54m स्क्वायर प्लस का 12 के 36m प्लस का 8 लास्ट में। अब इसमें से क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लिया तो 3m क्यूब प्लस का 6m स्क्वायर प्लस का 4m, क्योंकि 9 के 27m क्यूब होता है 6 9 54m स्क्वायर प्लस का 9 चौक 36m। तो 9 क्या ले लिया कॉमन। अब ये सारा हम किसके बराबर मान लेते हैं, कैपिटल M के बराबर। तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन नंबर थर्ड, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस का 8। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के बराबर होता है। चलो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज 1.2 कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट हो वो क्लियर करें और क्वेश्चनों को निकाल के रिपीट करें। धन्यवाद।